जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि सारे अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं आज। तो आप हमारे साथ बने रहें। और ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ये इतना क्वालिटी कंटेंट है कि अगर आप हमारे साथ लगातार इसको फॉलो करते हैं तो आपका मेंस भी कवर हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। ट्राई करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं होगा। कोशिश ये करेंगे कि लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो बन पाए और जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है भारत में, ये टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर कर पाएँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप अच्छे से इसे तैयार करेंगे तो आपका प्री भी कवर हो जाएगा, आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। यहाँ तक कि लेटेस्ट जो क्वेश्चंस इस बार 2024 में जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, आप देखना कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ने के बाद आगे जब मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कि आप उन्हें देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि जो यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में जब आई थी तो इनका उद्देश्य ये था कि केवल व्यापार ही करना है। केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ही ये कंपनियां भारत में आई थी। लेकिन जब ये इन्हें थोड़ा समय बीता जब भारत में, तो इन्हें लगा कि हमारे भारत की कुछ परिस्थितियां इन्हें ऐसी लगी कि यहाँ पर गृह युद्ध बहुत हो रहे थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो राज्य थे उन्हें दूसरे राजा हड़पने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो इन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठा के धीरे धीरे व्यापार पर भी ध्यान दिया। और फिर जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने हमारे भारत पर लगभग 150 वर्ष तक अधिकार किया और राज किया। उन्होंने हमें ग़ुलाम बना के रखा। तो मेन चीज़ ये थी कि जो सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी आई थी भारत में, सबसे पहले 1498 में वास्को ड गामा आया था। वास्को ड गामा भारत आया था और इसका मेन उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। ये नहीं है कि व्यापार पहले नहीं होता था। यहाँ तक कि जो 1498 में जब वास्को ड गामा भारत आया था, उससे पहले भी हमारा अरबों के साथ व्यापार होता था। इससे पहले अरबों के साथ हमारा व्यापार होता था। लगभग उस टाइम भारत का जो वैश्विक व्यापार में हिस्सा है वो लगभग 50% से प्लस होता था। और जब अंग्रेज़ हमारे भारत से गए थे, हमें आज़ाद करके गए थे, तो यही हिस्सा घटकर लगभग 2 से 3% ही रह गया था। इतना लूटा इन्होंने भारत को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो भारत आईं और धीरे धीरे इन्होंने अपना उपनिवेश भारत में स्थापित किया। शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियाँ, इन पे हम बात करेंगे। 15वीं सदी के अंत तथा 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश प्रारंभ हुआ। जो उद्देश्य था जो कंपनियों का, वो
सिर्फ व्यापार करना था। पहले जब वो भारत में आती थी तो व्यापार के उद्देश्य से ही आती थी, और बाद में जब वो भारत की परिस्थितियों से वाकिफ़ हो जाते थे, फिर यहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते, यहाँ पे अपने कोठियाँ बनाने लगते। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो करते जाते थे। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत काल था। जब 15वीं सदी तथा 16वीं सदी के अंत में जो यूरोप की कंपनियां थीं, जब वो भारत में आई थीं तो उस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत काल था। उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत तथा पूर्वी मुग़ल काल में केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के कारण यूरोपीय कंपनियों ने केवल अपने व्यापारिक हितों को महत्व दिया। जब शुरुआत में लगभग 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो उस टाइम जो जमोरिन था उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और इससे जो अरब के व्यापारी थे, जो पहले से ही जमोरिन के दरबार में कुछ व्यापारी थे, वो इस बात को लेकर नाराज़ हुए थे कि जमोरिन ने उसे जो वास्को डी गामा था इतना ज़्यादा महत्व दिया, और उन्हें लग गया था कि जिस तरीके का प्रलोभन उन्होंने जमोरिन को दिया, और फिर जमोरिन ने उन्हें वास्को डी गामा को भारत से जो मसाले थे वो भी यूरोप ले जाने का आदेश दिया। और जब वास्को डी गामा गया था तो काफ़ी सारे मसाले वो यहाँ से लेके गया था, लेकिन हुआ क्या कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद यहाँ एक और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुग़ल सत्ता का विकास हुआ। दोस्तों, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, आपको पता होगा कि ये एक मुग़ल था जिसे हम बाबर कहते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के दौरान जो मुग़ल सत्ता है वो भारत में उसका विकास हुआ, और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी इस युद्ध में। और बाबर को ही मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल, डच, डेनिश की कंपनियां भी अपने व्यापारिक हितों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष में संलग्न हो गईं। जब पहला पानीपत का युद्ध हुआ था और जब मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई थी, तो जो क्षेत्रीय संघर्ष था वो भी बढ़ गया, और फिर कंपनियों ने भी क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे मौका देखकर जिससे उन्हें फ़ायदा होता था, ये लोग उनको ही सपोर्ट किया करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्षेत्रीय संघर्ष में भाग लेना शुरू कर दिया। कब? पानीपत के पहले युद्ध के बाद। जिस समय भारत अपने मध्यकाल में, जबकि यूरोप अपने आधुनिक काल में था। जिस समय भारत अपने मध्यकाल में, जबकि यूरोप अपने आधुनिक काल में था। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे समझते हैं इसको, कि जब भारत अपने मध्यकाल में था, यहाँ की जो राजा होते थे वो छोटे मोटे जो कर हैं उनको लगाने के बाद, या फिर जो राज्य है कृषि के ज़रिए अपना शासन चला रहे थे। और वहीं उसी ही समय में जो यूरोप है, तो वहाँ नई नई खोजें की जा रही थी। यूरोप में उसी समय में नई नई खोजें की जा रही थीं, और वहाँ नए नए आविष्कार भी किए जा रहे थे। वहाँ मशीनीकरण भी हो रहा था, और जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी क्रम में यूरोपियों द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें की जाने लगी, ताकि अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जा सके।
और उसी समय में जो यूरोपियन के जो वैज्ञानिक थे वो सर्च करने लग गए थे कि कैसे हम अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में यूरोपीय देशों द्वारा भारत की जलीय मार्ग के माध्यम से खोज के प्रयास प्रारंभ किए गए। अब दोस्तों बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो भारत है, भारत की खोज वास्को ड गामा ने की थी। ये मिथ बहुत ही प्रचलित है कि भारत की खोज वास्को ड गामा ने की थी, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी। जब वास्को ड गामा 1498 में भारत आया था, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम भारत नहीं था, उस टाइम भी भारत था और भारत का व्यापार भी होता था अन्य देशों से। लेकिन हुआ क्या, जो जलीय रास्ता था यूरोप को जो भारत से जोड़ता था, जलीय मार्ग, उस मार्ग की खोज की थी वास्को ड गामा ने। तो आई नो यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपसे क्या कहना है कि वास्को ड गामा ने भारत की नहीं बल्कि मार्ग की खोज की थी, जो यूरोप को भारत से एक जलीय रास्ते के माध्यम से जोड़ता था। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपीय देशों के मध्य स्थलीय मार्गों के माध्यम से व्यापारिक संबंध थे। देखो, मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि पहले जब वास्को ड गामा भारत आया था उससे पहले व्यापार नहीं होता था। उससे पहले भी व्यापार होता था, लेकिन वो जलीय मार्ग से नहीं, स्थलीय मार्ग से होता था। जब वास्को ड गामा यूरोप से पहली बार भारत आया था तो वो जलीय मार्ग से आया था, उसने जलीय मार्ग से खोज की थी भारत की। तो किंतु 14वीं-15वीं सदी में इन स्थलीय व्यापारिक मार्गों में बाधाएं होने लगीं, जिस कारण यूरोपियनों द्वारा भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु नवीन जलीय मार्गों की खोज की जाने लगी। तो होता क्या था, जब ये यूरोप के जो व्यापारी थे, जब ये स्थल मार्ग से जाते थे तो रास्ते में इन्हें अन्य देशों के जो लुटेरे हैं वो रास्ते में इन्हें लूट लिया करते थे और इनसे आधा माल छीन लिया करते थे। तो सपोज़ करो, अगर वो भारत से 100 रुपये का माल लेके जा रहे हैं तो रास्ते में उनसे 50-40 का माल रास्ते में उनसे लूट लिया गया। जब अपने देश वापस लौट पाते थे तो ये लगभग 50% ही माल वापस लेके पहुंच पाते थे। तो उस टाइम इन्हें बहुत सारी समस्या आने लगी और इसी के देन थी कि यूरोपियनों ने भारत को आने वाला एक नया मार्ग खोज किया, जो एक जलीय मार्ग था। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा नवीन जलीय मार्गों की खोज। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम ये टॉपिक है ये अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि आपको फिर देखने में बोर लगेगा। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाला जो टॉपिक है उसकी वीडियो आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लें